मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपना स्ट्रेटजी कि मैं किस प्रकार से पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। सबसे पहले मैंने हिंदी पे फ़ोकस करा और हिंदी को इतना अच्छा बना लिया था कि मेरा टारगेट ही था कि कम से कम 32, यानी कि अक्सर आप देखना हमें वो क्वेश्चन कभी भी नहीं फँसाते एग्ज़ाम में जो टफ होते हैं। जब पेपर मुझे मिला तो ऐसा लगा कि मैं लाइब्रेरी में कोई सेट लगा रहा हूँ, सच में आपको बता रहा हूँ। मैंने जब जेल पुलिस की तैयारी करी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़ा था, वो भी बिना कोई पेड बैच लिए। आप में से भी बहुत सारे लोग बिना पेड बैच के पढ़ रहे होंगे, तो आप इस चीज़ को लेके टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि आपके पास पैसे नहीं है और आप पेड बैच से नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मैंने भी बिना पेड बैच लिए ही सिलेक्शन लिया है, तो आप भी ले सकते हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपना स्ट्रेटजी कि मैं किस प्रकार से पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। तो जब पेपर आने वाला था जेल वार्डर का, तो मैं यूट्यूब से सबसे पहले देखा कि एग्ज़ाम में पूछता क्या-क्या है। तो मुझे जब क्लियर हो गया कि 150 प्रश्न पूछते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। तो सबसे पहले जो मेरा फोकस था वो था हिंदी और रीजनिंग पे, क्योंकि उसके पहले यूपी पुलिस का पेपर हो चुका था और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ही इसका भी पेपर करवा रही थी, जिसमें जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की वैकेंसी थी। तो बस वही स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता चला गया। इसमें भी सबसे पहले मैंने हिंदी पे फोकस करा और हिंदी को इतना अच्छा बना लिया था कि मेरा टारगेट ही था कि कम से कम 32, यानी कि 32 क्वेश्चन प्लस में करना है। रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शन है वो 37-38 के रेशियो में था, लेकिन मैक्सिमम जो मैथ का पोर्शन है उसको रीजनिंग में पूछा जाता था। मतलब आप ये समझ लो कि 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछता था। तो मेरा फोकस ये था कि 100 क्वेश्चन मुझे लाना है। मेरा मैथ बहुत कमजोर था, बहुत मतलब समझ लो कि हद से ज्यादा, और जो जीएस था वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मैं क्या किया, अंकित भाटी सर से हिंदी का जो बेसिक है वो पढ़ने लगा और एग्जामपुर के विवेक सर से प्रैक्टिस करने लगा। उससे फायदा मुझे ये मिला कि जो लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न पूछे जाते थे वो मुझे वहां से मिल जाते थे और मैं उसको सॉल्व कर लेता था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब बात आती है रीजनिंग की, तो मैंने रीजनिंग उस समय एग्जामपुर पे पुलकित सर पढ़ाते थे, तो मैं उनसे पढ़ने लगा और उन्हीं से प्रैक्टिस भी करने लगा। तो रीजनिंग धीरे धीरे काफी अच्छा हो गया था। कुछ दिन तो मैं घर पे पढ़ा लॉकडाउन में, उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी में मेरा जो रूटीन था वो मैं 10 बजे सुबह नहा धो के खा पी के चला जाता था लाइब्रेरी और पढ़ता था मैं लगभग 7 बजे तक। अब ऐसा नहीं है कि 10 से लगातार 7 बजे तक पढ़ता था, उसमें अगर मुझे कुछ खाना पीना भी है तो मैं 10 मिनट के लिए बाहर जाके खा पी लेता था। चाय लाइब्रेरी में ही आ जाती थी तो लाइब्रेरी में चाय पी लेता था। बीच में 2-3 बजे के आसपास थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का नैप भी ले लेता था, उससे रिफ्रेशमेंट आ जाती थी। तो जाते ही पहले मैं जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं लर्न कर लेता था, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था और उसके बाद जो और भी चीज़ें थी उसको पढ़ता था। 7-7:30 बजे के आसपास मैं वापस आ जाता था और आने के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर हल्का सा जो माइंड है उसको रिफ्रेश करता था और उसके बाद खाना पीना खा के 9 बजे मैं फिर लाइब्रेरी चला जाता था। और जाने के बाद रात में बहुत कम लोग थे वहाँ पे लाइब्रेरी में, तो जाने के बाद मैं रात में पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो जाता था और सुबह उठने के बाद मैं रनिंग करने चला जाता था। यही रूटीन मैंने लगभग 5-6 महीने फॉलो किया और इसमें मेरा रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो गया, हिंदी काफ़ी अच्छा हो गया। अब रीजनिंग में मेरा फोकस ये था कि 50 प्लस करना है, हिंदी में 32 प्लस करना है। तो इन दोनों को मिला के मतलब 80 क्वेश्चन बन जा रहे थे कि अगर 80 इसमें से हो जाते हैं। अब बात आती है कि कम से कम 100 का टारगेट लेके चलना था मुझे, तो 100 में अब आएंगे कहाँ से? तो मैंने जीएस का पोर्शन उठाया। जीएस में मुझे पता चला कि करंट अफेयर और जो यूपी जीके हैं, अगर इन दोनों को थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने एग्जामपुर के अमित पांडे सर से यूपी जीके पढ़ना स्टार्ट कर लिया, नोट्स बनाया और रोजाना रट्टा मारने लगा। रट्टा मारने का मतलब ये है कि अगर समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सही पे टिक करके आना है। वो कभी ये नहीं पूछता है कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे मास्टर नहीं करना था, मुझे एग्जाम क्रैक करना था। तो मैंने यूपी जीके अच्छे से कंप्लीट कर लिया और जब टेस्ट देता था कहीं से भी तो यूपी जीके का पोर्शन गलत नहीं होने देता था। अक्सर आप देखना हमें वो क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसाते एग्जाम में जो टफ होते हैं, क्योंकि आप पहले से ही मान के चलते हो कि वो क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा है। हमेशा आप अगर फेल होते हैं ना एग्जाम में तो आपको आने वाले क्वेश्चन ले डूबते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं गलती से या तो उस पर टिक लगाया और ओएमआर में गलत भर दिया या फिर गलती से जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत टिक करके चले आए, तो आपको ये ध्यान देना है। तो मैंने जीएस पोर्शन से 10 क्वेश्चन खींचने का प्लान बना लिया था और लगभग प्लान सही भी जा रहा था। अब हो गया 90। बात आती है मैथ की, तो 18 से 19 क्वेश्चन मैथ का पूछने वाला था उसमें। तो मेरे पास बहुत पहले एक नोट्स था, तो मैं एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले पूरी रात वही नोट्स रिवीजन किया। उसमें भी वो टॉपिक रिवीजन किया जो उसमें पूछता है, क्योंकि यूपी पुलिस का ऑलरेडी पेपर हो चुका था तो मुझे ये पता था कि कौन कौन सा सेक्शन पूछता है। तो मैंने उस चीज़ को रिवीजन कर लिया
और मैं जब एग्जाम देने गया तो मेरा सेंटर था प्रयागराज। तो माइंड को एकदम कूल करके गया था। आपको पता है कि सब लोग कूल करके जाते हैं, लेकिन जब फाइनल शो टाइम आता है ना, डर तो सबको लगता है। तो मैं जब वहाँ सेंटर पे गया था तो सेंटर से कुछ दूर पहले एक नई बिल्डिंग बनी थी, उसके छत पे चला गया। सब लड़के वहीं पे बैठे हुए थे। मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, पहले शिफ्ट का एनालिसिस चल रहा था, मैं एग्जाम को से देख रहा था। तो देखते देखते जब मेरा ध्यान अगल बगल पड़ा ना लड़कों पे, तो इतनी मोटी मोटी किताब देख के पढ़ रहे हैं। कोई कह रहा भाई हिस्ट्री से ये पढ़ लिया, भाई जियोग्राफी से ये पढ़ लिया। यार मेरी सच में बता रहा है ना, हालत खराब हो गई थी। उसी टाइम मैंने भाई को कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो जब आप परेशान होते हो ना, तो किसी ऐसे शख्स से आप शेयर करो जिसमें आप खुद को देखते हो। भाई ने मुझे बताया कि भैया देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। आप ये मान के चलो कि आप वो पढ़ के जा रहे हो जो एग्जाम में पूछने वाला है। मुझे भी सही लगा यार। मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं कर सकता, जो करना था मैंने कर लिया। देखो उस समय मेरे पास उतनी ही नॉलेज थी और हिस्ट्री से डर लगता था। मुझे लगता था यार इतना कुछ कैसे पढ़ पाऊंगा, ऑलरेडी इतना मुझे पढ़ना है। तो बस सब चीज़ बंद किया, बुक बंद किया, आधा घंटा का नैप लिया, उसके बाद सीधे चला गया पेपर देने। पेपर देने अंदर गया तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ने लगी कि अरे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। यार बहुत मेहनत किए थे, सच में बता रहे हैं। पूरा दुनियादारी छोड़ दिए थे, फोन सब बंद कर देते थे जब लाइब्रेरी में रहते थे। जब पेपर मुझे मिला तो ऐसा लगा कि मैं लाइब्रेरी में कोई सेट लगा रहा हूँ, सच में आपको बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन आते गए ना तो ऑटोमेटिक नॉर्मल लगने लगा, करते चला गया। जब पेपर दे दिया उसके बाद काउंट किया, मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 105 उसके आसपास क्वेश्चन मैंने करा था। जब घर आया चेक किया मैंने और भाई ने, तो ये तो लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब बस डर था कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं बाहर ना होगा। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ और मेरे जो नंबर बने थे वो 189 पॉइंट कुछ थे। मतलब अगर आप उसमें 2 का भाग दोगे ना तो 95 क्वेश्चन के आसपास बने थे। फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया था। 172 पहली मेरिट बनी थी जिसमें दौड़ के लिए बुलाया गया था और फाइनल मेरिट बनी थी 184 दशमलव कुछ नंबर। मैं आराम से हो गया। अब देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने इस वजह से बताया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको सब कुछ आता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, उनके लिए तो चलो बहुत बढ़िया है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा पूछते हैं कि सर जीके के लिए बुक बता दो, जीएस के लिए बुक बता दो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक दिन में आप मास्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करते हो ना तो आप आराम से जीएस वाले पोर्शन से अच्छा नंबर निकाल सकते हो। और रही बात जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचो। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि रीजनिंग सब लोग करते हैं, हिंदी सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये देखो कि हिंदी कितना नंबर तक सब लोग कर लेते हैं। 27, 28, बहुत लेके जाएंगे तो 30, लेकिन अगर आप 32 कर दिए ना तो ये समझो कि वो 2 नंबर फाइनल सिलेक्शन में आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होंगे। तो आपको यही चीज़ें मजबूत बनाएंगी, तो उस चीज़ों को मजबूत कर लीजिए। बाकी आप यूपीजी के पढ़िए, बहुत मजा आएगा यूपीजी के पढ़ने में। कुछ नंबर लगभग 6, 7 या 8 क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे और करंट अफेयर पढ़ लीजिए, उसमें से मिल जाएंगे 10 प्लस। तो इन्हीं दोनों टॉपिकों से आप पहुंच जाएंगे। बाकी जो दिवस पूछता है, कुछ गेम से रिलेटेड पूछता है, तो ये सब चीजें आप छोटे छोटे टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेंगे ना, एक एक वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे आप ये रहेगा ना कि जीएस में 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। बाकी मैथ में ना, जब मैंने मैथ सॉल्व किया था, मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं मैथ तो बताना भूल ही गया, मैथ में मेरा 8 या 9 क्वेश्चन के आसपास सही था। मतलब बस ये समझो कि टाइम इतना बचा था, क्वेश्चन भी थोड़े आसान आए थे, थोड़ा प्रैक्टिस करके गया था, जो मुझे थोड़ा बहुत आता था उससे मैंने 8 या 9 क्वेश्चन के आसपास कर लिया था। और मेरे शिफ्ट में हिंदी काफ़ी टफ आ गई थी, तो मेरा 27 क्वेश्चन सही हुआ था। मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया था कि सलाह का सम्मान में कितनी राशि मिलती है, वो सब मैं पढ़ा ही नहीं था। 27 उसमें मैंने सही करा था, 8 मैथ में सही हो गया था, 49 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हुआ था और 10 या 11 क्वेश्चन के आसपास जीके वाले पोर्शन से सही हो गया था। तो अगर आप भी ये स्ट्रेटेजी अपनाते हो ना तो काफ़ी हद तक आपका नंबर अच्छा आएगा। कोशिश आप यही करिएगा 100 या 100 प्लस नंबर लाने की। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो तेज़ नहीं है, कुछ तो लक वाली भी बात होती है कि आपका जो शिफ्ट है वो टफ है, आपका जो शिफ्ट है वो पहले पड़ गया, तो इन सब चीज़ों से नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। बाकी आप अच्छे से पढ़ ही रहे होगे, मुझे उम्मीद है। और इस बार सिलेक्शन लेना है, 52,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। कोई कुछ भी कहे ये टफ वो टफ, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दौड़ जरूर करते रहिए, क्योंकि मुझे इसी चीज़ की उम्मीद है कि आपको पेपर के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो रनिंग में फेल नहीं होना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बाप का सर एक बार फिर से ऊंचा करना है, गांव में जलवा बनाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो।
आपका दोस्त भी आगे बढ़ेगा ना यार। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ड्यूटी से आता हूँ, टाइम निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अच्छे और क्वालिटी वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, नहीं तो ब्लॉगिंग टाइप में मैं कहीं बना दूंगा, पीछे चाय पाए आवाज़ आएगी और उतना आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करिए। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। शॉर्ट्स भी देखा करिए आप लोग और ये वाले वीडियोस भी देखा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।